जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं स्विस बैंक के बारे में कि आखिर क्यों भारत में जितने भी लोग ब्लैक मनी रखते हैं वो अपना पैसा स्विस बैंक में ही जमा करवाते हैं। स्विस बैंक के ऐसे क्या क्या रूल्स हैं जिसकी वजह से स्विस बैंक इतना पॉपुलर हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्विस बैंक में अकाउंट किस प्रकार से ओपन किया जाता है, स्विस बैंक की लॉकर वाली फैसिलिटीज़ क्या है, हमारी सरकार स्विस बैंक पर कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाती है जिससे हमारे देश की जो ब्लैक मनी है वो वापस आई जाए। क्योंकि ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बाहर में विदेशों में स्विस बैंक में जितना भी काला धन जमा है हम गारंटी लेते हैं कि हम उस पैसे को वापस लेकर आएंगे। तो आखिर सरकार अभी तक इस पर क्या कदम उठाई है, किस प्रकार से भारत की ब्लैक मनी आज भी स्विस बैंकों में जाती रही है, इसके तर्क वितर्क क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम डिटेल उसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर स्विस बैंक है क्या। स्विट्जरलैंड में जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों को स्विस बैंक कहा जाता है। ये कोई पर्टिकुलर एक बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड में जितने भी बैंक हैं उन सभी को स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि ऐसी कौन सी नियम है, कानून है जिसकी वजह से स्विस बैंक अपने कस्टमर्स की डिटेल किसी को उसके साथ साझा नहीं करता है। 1734 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में एक कानून आया कि कोई भी स्विस बैंक यानी कि कोई भी बैंक जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसने अपनी शाखाएं स्विट्जरलैंड में बना रखी हैं, वो अपने कस्टमर की डिटेल्स किसी के साथ किसी भी हाल में साझा नहीं करेगा। ये वहाँ के रूल्स बने जिस वजह से वहाँ विदेशों में जितने भी पैसे थे, यानी कि आप ये मान लीजिए कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय लोगों में फाइनेंशियली बहुत ही अस्थिरता आ गई, अनस्टेबिलिटी आ गई। जैसे आज के समय में क्या है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है, कई देशों की करेंसी डिवैल्यूएट हो रही हैं। कई देशों में क्या है, रुपया कहीं किसी का रुपया कहीं बैन हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें आज चल रही हैं। उस समय पूरा विश्व युद्ध में इन्वॉल्व था। ये सारे लोग अपना पैसा स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा करवाना प्रेफर करते थे। विश्व भर से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने टैक्स चोरी कर पैसा रखा, ब्लैक मनी रखी, उन्होंने स्विट्जरलैंड की बैंक में अपना पैसा जमा करवाया। होते करते कुछ समय बीता, बात है सन 1934 ईस्वी की। स्विट्जरलैंड में एक और कानून आया। कानून ऐसा था कि यदि कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स की किसी भी डिटेल को किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ या इवन इफ स्विट्जरलैंड के किसी भी अधिकारी किसी भी गवर्नमेंट के साथ साझा करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा और इसके तहत उस व्यक्ति को या उस बैंक को सज़ा भी दी जा सकती है। वो सज़ा क्या होगी, कितनी होगी, वो वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न अभी नहीं है। इस कानून के आ जाने के बाद स्विट्जरलैंड की जितनी भी बैंकें थीं वो बैंकें और मजबूत हो गई इस चीज़ में कि अब क्या है, जितने भी लोगों का पैसा यहाँ पर साझा किया जाता था वो लोग, उन लोगों की डिटेल एकदम सेफ रहती थी किसी भी गवर्नमेंट को। यहाँ तक कि कई मूवीज़ में यहाँ तक भी दिखाया गया है कि कई स्विस बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर गन तक रखी गई, लेकिन उन्होंने किसी भी कस्टमर की डिटेल्स साझा नहीं की कि हमारे पास किसका पैसा जमा है, कितने लोगों का पैसा जमा है। इवन इफ किसी भी देश की गवर्नमेंट ये नहीं जान सकती है कि स्विट्जरलैंड की बैंक में कितना पैसा जमा है। ये उस समय की बात हुआ करती थी। हालांकि वर्तमान स्थिति कुछ अलग है। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि स्विट्जरलैंड की बैंक में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। अकाउंट ओपन करने के लिए आप किसी भी देश के नागरिक हो सकते हैं। नागरिक होने के साथ साथ आपको 6 महीने तक का जो वैलिड पासपोर्ट है आपके पास वो होना चाहिए। और इवन इफ आपके पास 1 मिलियन की मिनिमम क्राइटेरिया इतनी है कि आपके पास 1 मिलियन स्विस बैंक होना चाहिए जिसको आप वहाँ पर डिपॉजिट करें। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। वैलिड पासपोर्ट जो कि 6 महीने की वैलिडिटी इसकी होनी चाहिए। आप यहाँ पर ऑनलाइन ओपन अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट को उतनी तवज्जो नहीं दी गई। स्विट्जरलैंड में माना जाता है कि टैक्स चोरी किया हुआ पैसा जो है वो इतना पनिशेबल ऑफेंस नहीं कि उसको हम किसी गवर्नमेंट के साथ साझा करें। जो टैक्स चोरी यानी कि ब्लैक मनी आखिर होती क्या है सर? ब्लैक मनी वो मनी होती है सर जो आप सरकार को ट्रांजैक्शंस में नहीं दिखाते हैं। जिस मनी पर आप टैक्स नहीं देते हैं सरकार को, उस मनी को ब्लैक मनी कहा जाता है। आप उस मनी को हमेशा छुपा के रखते हैं, वही ब्लैक मनी होती है जिस पर टैक्स ना दिया गया हो। स्विट्जरलैंड में इसको बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं माना जाता है, इसलिए वो ब्लैक मनी छुपाने के लिए आगे काम करते रहते हैं। हालांकि इस अकाउंट की उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल आदमी कोई भी स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। एक्चुअल जो बात आती है वो नंबर्ड अकाउंट की। स्विस बैंक में जो नंबर्ड अकाउंट ओपन किया जाता है, आपको एक बार पर्सनली स्विस बैंक में विजिट करना होगा। आप वहां अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे सेम प्रोसीजर से।
उसके बाद में जब भी आप जो है आपको जो है नंबर मिल जाएगा जिसे आप पासवर्ड कह सकते हैं या कुछ भी ऐसा, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप पैसा ट्रांसफर करेंगे। जिसके भी बाद पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, आप अपना कोड पासवर्ड डाल के जब पैसा ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर आपकी डिटेल्स नहीं भेजी जाएगी कि आपके पास पैसा किससे प्राप्त हुआ है। उसके स्थान पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी और उसके अलावा एक प्रॉपर नंबर आपको वहां पर दिखाया जाएगा कि इस नंबर से आपको ये पैसा ट्रांसफर हुआ है। और यहां तक नहीं, हर बार आप जितनी बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से स्विस बैंक से पैसा ट्रांसफर करेंगे उतनी बार वो नंबर जो है ट्रांजैक्शन आईडी और वो नंबर पर्टिकुलर बदलता चला जाएगा। ये ऑटोमेटिक चेंज सिस्टम है जो स्विस बैंक अपनाता है। वहां पर लॉकर्स की भी सुविधा होती है। लॉकर्स का चार्ज जो होता है बहुत महंगा चार्ज होता है, शायद $500 कि $700 पर मंथ होता है, लेकिन उसका चार्ज वो इतने सेफ एंड सिक्योर प्लेस पर रखा होता है कि वहां सिर्फ हेलीकॉप्टर के थ्रू जा सकते हैं। नन अदर वे टू गो देयर, कोई अन्य रास्ता नहीं होता है जिसके थ्रू आप उस लॉकर तक पहुंच सकें। केवल और केवल हेलीकॉप्टर से आप जाएंगे, पूरी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होने के बाद सिर्फ आप अपना लॉकर ओपन कर सकते हैं। अगर स्विस बैंक के कुछ रूल्स ऐसे भी हैं कि आपके अकाउंट में अगर 10 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, पूरा पैसा स्विस बैंक जब्त कर लेगी। आपको 10 साल के भीतर स्विस बैंक के किसी भी अधिकारी द्वारा आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की जाएगी। इससे आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। 10 साल तक कोई एक्टिविटी ना होने के बाद आपको कांटेक्ट किया जाएगा कि आप हैं या नहीं हैं। कांटेक्ट ना हो पाने की स्थिति में आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन का अकाउंट 6 साल में ब्लॉक कर दिया गया था क्योंकि वो टेररिस्ट था और कई सरकारों का प्रेशर स्विस बैंक पर आया, जिसकी वजह से ये जो स्विस बैंक का जो है ये उसका जो अकाउंट ओसामा बिन लादेन का ब्लॉक कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि स्विस बैंक अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट कितना देता है। अगर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की बात किया जाए तो स्विस बैंक -0.75% ब्याज देता है, यानी कि आपके जो अमाउंट होगा उसे आप वो डिग्रेड ही करेगा, माइनस में ब्याज देता है, मतलब आपका पैसा कट ही करता है। किसी भी प्रकार का 1% ब्याज वहां पर नहीं दिया जाता है। फिर भी जो कस्टमर जिन कस्टमर ने वहां पर अपना पैसा जमा करवा रखा है स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट कराकर वो हमेशा मुनाफे में रहते हैं, फायदे में रहते हैं, प्रॉफिट में रहते हैं। जानिए कैसे। स्विस बैंक जिन्होंने 2013 में अपना पैसा स्विस बैंक यानी कि स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट कराकर वहां पर जमा कराया था, 2022 में आज स्विस फ्रैंक की वैल्यू डबल हो चुकी है। यानी कि अगर उस समय 1 स्विस फ्रैंक बराबर 10 रुपए थे तो आज के समय स्थिति यह है कि 1 स्विस फ्रैंक बराबर 20 रुपए हो चुके हैं। तो माइनस ब्याज दर पर भी आज जो दुगना हुआ वो पूरा कवर कर लेता है। यानी कि जिन्होंने उस समय 1 लाख रुपए जमा करवाए थे वो आज 2 लाख रुपए हो चुके हैं, भले ही इंटरेस्ट रेट माइनस में रहा हो। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो स्विस बैंक में अपना पैसा जमा कराता है, मजबूत करेंसी होने के कारण वो पैसा हमेशा बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता है। अब बात करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस पर कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती है। गवर्नमेंट ने हमारे अमेरिका, इंडिया, ऐसे कई सरकारों ने मिलकर स्विट्जरलैंड पर प्रेशर डाला और ये कहा कि हम जिनका डेटा आपसे मांगे वो डेटा आपको देना होगा। हमारे कितने अकाउंट होल्डर्स आपके यहाँ अकाउंट ओपन करवाए हैं, ये सारा डेटा आपको देना होगा। स्विस बैंक ने उस पर हस्ताक्षर किया और कहा कि हम 3 लिस्ट में आपका डेटा भेजेंगे। इंडिया में 3 लिस्ट आई स्विस बैंक होल्डर्स की, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई वहां पर कुछ नहीं हुआ, मतलब किसी भी प्रकार की कोई ब्रीच नहीं हुई, ना तो कोई ब्लैक मनी पकड़ी गई। शायद इसका कारण ये भी रहा होगा कि जिस समय सरकार ने हमारे एग्रीमेंट किया उस समय लोग सतर्क हो चुके, जागरूक हो चुके, उन्होंने उतना पैसा स्विस बैंक में रखा, बाकी का पैसा इधर उधर कर दिया ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। बात एक्चुअल में ये भी है कि जो हमारे देश का पैसा स्विट्जरलैंड में जाता है, स्विस बैंक में जाता है, वो कई प्लेस से घूम के जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि हम लोग पहले अपना पैसा नेपाल भेजेंगे, नेपाल से फिर बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश से फिर कहीं और जाएगा, फ्रांस, नेपाल, ऐसे मतलब स्विट्जरलैंड, इसी प्रकार से घूम के पैसा जाता है। और अकाउंट होल्डर्स के नेम कोई मतलब वहाँ पर फिक्स नहीं रहता है कि इसी देश के हैं। स्विट्जरलैंड का बैंक तो जानेगा कि ये मेरे पास पैसा जो है नेपाल से आया है। नेपाल के आदमी का जो रिकॉर्ड है वो भारत को क्यों दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। इसलिए स्विस बैंक नेपाल के आदमी का रिकॉर्ड भारत को नहीं देता है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि लोगों का जो ब्लैक मनी है स्विस बैंक में जमा है वो अभी तक बाहर नहीं निकल के आ पाया है। एक्चुअल में सब लोग कहते तो यही कि हम करेंगे, लेकिन शायद सब मिलकर क्या कर रहे हैं हम सभी इसके बारे में कहना शायद पॉसिबल नहीं है।
हालांकि जब लोग पहले से ही जान गए कि हमारा जो है अब अकाउंट खतरे में है, तो उन्होंने अपना पैसा का जाहिर सी बात है इधर उधर कर दिया होगा, इधर उधर घुमा के पैसा जमा किया होगा। जब सरकार के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं कि सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहीं ना कहीं ग्लिच निकल के ही आ जाता है। एक रूल्स जो डायरेक्ट इंप्लीमेंट हुआ था नोटबंदी के कितने सारे ग्लिच निकल के आए, जिससे नोटबंदी से लोगों को हमेशा फायदा ही हुआ है नुकसान के बजाय। जबकि नोटबंदी डायरेक्ट इंप्लीमेंट की गई थी, किसी को कानो कान कोई खबर नहीं थी, उसके भी कितने ड्रॉबैक निकल के आए हैं। तो आशा करता हूं स्विस बैंक का जो एक कहानी रही होगी आप सभी समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।